फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 15वीं सदी में तुर्की के सुल्तान ने ट्रांसिल्वानिया के 1000 लड़कों को अपनी सेना में भर्ती किया और इन गुलाम बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और उन्हें बिना कुछ सोचे उन लोगों की हत्या करने की शिक्षा दी गई जो तुर्की के सामने नहीं झुकते थे। वीर उन्हीं लड़कों में से एक बहुत ही महान और क्रूर योद्धा बना जिसके नाम से ही दुश्मन सेना कांप उठी थी, जिसका नाम ब्लैक था और उसे इतनी सारी हत्या करने पर पश्चाताप होने लगा, इसलिए वो वापस से ट्रांसिल्वानिया लिए चला गया जहाँ का वो राजा बना और अब वे अपनी प्रजा के लिए शांति चाहता है और एक अच्छी राजा की तरह उनका ख्याल भी रखता है। अब इसके बाद हम उसे कुछ सैनिकों के साथ नदी के पास देखते हैं जहाँ उसे तुर्की के जासूस सैनिक का हेलमेट मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके दुश्मन को चाल चल रहे हैं, इसलिए उन सैनिकों को लेकर पास ही के गुफा में जाता है और तभी गुफा ये बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि जरूर वो जासूस या छिपा होगा क्योंकि दिन के समय चमगादड़ बाहर नहीं निकलते हैं और ये इसलिए बाहर आए क्योंकि अंदर वो जासूस है। अब इस पर वो सभी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिलती है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो भयानक है। और अब काफी देर हो चुकी थी और देखते ही देखते कोई उन सभी पर टूट पड़ता है जो एक एक करके सारे सैनिकों को जान से मारकर लड़की तरफ बढ़ता है, पर ब्लाइडो से बचते हुए पीछे जाता है और जहां वो धूप में था, जहां वो भयानक जीव नहीं आता और तभी वलाड की तलवार पर लगा उस जीव का खून धूप के संपर्क में आते ही राग बनकर उड़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रांसिल्वानिया ले लिया जाकर वहाँ के प्रीस्ट से इस बारे में बताता है, जिस पर पुलिस उसे बताते हैं कि उस गुफा में एक वैम्पायर रहता है जो कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन उसने पैसे और शक्ति के लालच में आकर शैतान से एक सौदा किया, जिसके तहत शैतान ने उसे वैम्पायर में बदल दिया, जिसके बाद से ही वो उस गुफा में रहने लगा और वह वहाँ पर आने वाले लोगों का खून पीकर उन्हें जान से मार डाला है और वो तब तक उस गुफा से नहीं निकल सकता जब तक कोई इंसान उसे सौदा करके खुद वैम्पायर ना बन जाए। जो सुनकर लैड कहता है कि राज्य के लोग वैसे भी दुश्मनों से काफी परेशान रहते हैं, इसलिए आप ये बातें किसी से ना बताएंगे वरना राज्य के लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे। आप कुछ समय बाद ईस्टर का त्योहार आता है जहां सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं और ब्लैक भी अपने महल में कुछ लोगों के साथ खाना खा रहा होता है और तभी और तुर्की के कुछ से नहीं काटते हैं जो हर त्योहार पर ब्लाइड से काफी सारे सिटी लें जाया करते थे, जिसे देखकर लड़ कहता है कि मैंने बहुत से कीमती सिक्कों को तैयार रखा है, तुम उसे ले जा सकते हो। जिस पर वो सैनिक कहते हैं कि हमारे सुल्तान को इस बार सिक्कों के साथ 1000 लड़के भी चाहिए जिन्हें ट्रेनिंग देकर हम लड़ने के लिए तैयार करेंगे और वो हमारे सुल्तान के लिए अपनी जान देकर जंग लड़ेंगे। लेकिन लैंड कहता है कि ये प्रथा तो बहुत पहले बंद की जा चुकी है, पर फिर उसे धमकाता है कि यदि तुमने सुल्तान की बात ना मानी तो हम तुम्हारे राज्य पर हमला कर देंगे। हाँ, अगले दिन लड़के को सुल्तान ने अहमद से बात करने जाता है, जहां अहमद कहता है कि तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे पिता ने तुर्की की सुल्तान यानी कि मेरे को तुम्हें सौंप दिया था जी को, उसी तरह अब मुझे 1000 नहीं बल्कि 1001 लड़के चाहिए जिसमें एक लड़का तुम्हारा भी होगा। जिस बात पर ब्लाइड कुछ नहीं कह पाता, जबकि अहमद उससे कहता है कि एक लड़की के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो और अगर तुम मर्द हो तो दूसरा लड़का पैदा कर लेना, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम लड़कों उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देखते हैं जहाँ पूर्व सैनिकों को साथ लेकर वे अपने बेटे को तुर्की के सैनिकों को देने आया था। दरअसल वो अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, पर उसकी पत्नी अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, पर फ्लैट समझाता है कि मुझे मेरे राज्य के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो पास ही खड़े तुर्की के सैनिकों के पास अपने बेटे को लेकर जाता है, जहां वह सैनिक लैंड की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से अपने बेटे को सौंप दोगे और तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। जो सुनकर ब्लाइड उसकी तलवार से उसे मार देता है। फिर वो एक एक करके बाकी सैनिकों को भी मार गिराता है और अब ऐसा करके वो ये समझ गया था कि अहमद उसके राज्य पर हमला जरूर करेगा, इसलिए अब वो उसी गुफा की तरफ निकल पड़ता है जहां वो वैम्पायर मौजूद है। अब आगे उस गुफा का सीन देखते हैं जहां ब्लैक वैम्पायर से उसकी शक्ति मांगता है, जिस पर वैम्पायर उसे अपना खून निकालकर पीने को देता है और यहाँ वो बचाता है कि इसे पीकर तुम काफी शक्तिशाली हो जाओगे, पर यदि तुमने 3 दिन तक खुद को किसी का खून पीने से रोक लिया तो तुम वापस
इंसान बन जाओगे और वही अगर ऐसा न कर पाए तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और ऐसा होते ही मेरा शराब टूट जाएगा और फिर मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा। जो सुनकर कुछ देर सोचने के बाद उसका खून पी लेता है और फिर वो खुद को नदी के पास पाता है। अब ये हम देखते हैं कि उसने चांदी की जो अंगूठी पहन रखी थी उसके कारण उसकी उंगली जलने लगी थी, इसलिए उस अंगूठी को उतार कर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ अहमद ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था और तभी इलाज अपने किले में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है, जिसके बाद वो अकेली हूँ सेना का सामना करने निकल पड़ता है और फिर वो पूरी सेना को अकेले ही मार गिराता है। जो देखकर बिहार के सिपाही हैरान हो जाते हैं। तब ले उनसे कहता है कि कोई मुझसे इस बारे में नहीं पूछेगा कि मैंने ये सब कैसे किया। जिसके बाद वह अपने राज्य के लोगों को पहाड़ पर बने किले की ओर जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ तोप के गोले नहीं पहुँच सकते थे। जिस पर फिर वो सब रात में ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब उधर अहमद को ये पता चलने पर कि उसके सभी सैनिक मारे गए तो वो और सैनिकों को ब्लर के राज्य पर हमले के लिए भेज देता है। जब इंग्लैंड अपने साथियों को मार खाता देखकर खून पीने के लिए तड़प उठता है, पर वो किसी तरह अपने ऊपर काबू करके अपनी पत्नी के पास जाता है, पर यहाँ भी उसे खून पीने की तड़प होती रहती है। फिर अगली सुबह तक गुजरात की हालत काफी खराब हो जाती है, जिस पर उसकी पत्नी उसे सही भालती है। उससे सवाल करती है कि उसे आखिर हो क्या रहा है, जिस पर ब्लाइंड उस कमरे का पर्दा बोल देता है और ऐसा करते ही सूरज की रोशनी इलाज के ऊपर पड़ती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। जो देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। गावलाइक उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि एक दिन बीत चुका है और अब मुझे 2 दिन तक किसी का खून नहीं पीना है और यदि मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा। जिस पर उसकी पत्नी कहती कि तुम जरूर इंसान बनोगे। हाँ, धूप होने के कारण ब्लैक बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसकी पत्नी बाकी लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। इसलिए वो सब पहाड़ के किले की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी तरह चलते चलते शाम हो जाती है और अब फ्लैट भी अपने राज्य के लोगों के पास आ सकता था, पर तभी अहमद के सैनिक उन सभी पर हमला कर देते हैं। जहां वो लड़की सैनिक बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं। जिस दौरान वे ब्लैक कार अहमद के लोगों को मार गिराता है। बाहर एक सैनिक जिंदा बच जाता है और उसने ब्लैक को वैम्पायर के रूप में देख लिया था। फिर अगले सीन में हम ब्लैक और उसके लोगों को पहाड़ वाले किले पर देखते हैं, जहाँ वो सूरज की रोशनी में नहीं जाता, जिस पर वह मौजूद प्लीज इस बात का नोटिस कर लेता है। इसलिए वो ब्लैक को शैतान कहकर बुलाते हुए ये बताता है कि हमारे लोगों के बीच यह बात फैल रही है कि तुम शैतान हो। फिर वो ऑफिस उस कमरे के पदों को तलवार से काट देता है, जिससे ब्लैक जलने लगता है। जो देखकर बाकी लोग भी उसे शैतान समझकर उस कमरे को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें ब्लैक भी जलने लगता है। जो देखकर उसकी पत्नी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते वाले उस कमरे को जलते हुए शाम हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि ब्लैक अब भी जिंदा होता है, जो बाहर आते ही उन लोगों को समझाते हैं कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, पर तुम मेरे एहसान का बदला ऐसे चुका रहे हो। तब उसकी पत्नी आकर उसे शांत करती है। वहीं अब बाकी लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। दूसरी तरफ एमी से वो जिंदा बचे हुए सैनिक ने बता दिया होता है कि ब्लैक शैतान बन चुका है। जो सुनकर अहमद अपने सैनिकों की आंख पर पट्टी बांधकर के लड़ने को कहता है, क्योंकि इस तरह वो लड़का शैतानी रूप नहीं देख पाएंगे, जिससे उन्हें डर नहीं लगेगा। जिसके बाद वो बहुत बड़ी सेना लेकर उसके किले की ओर बढ़ने लगता है, जिनसे फ्लैट की सेना नहीं लड़ सकती थी। इसलिए ब्लैक खुद एक ऊंची जगह पर जाकर आसपास के सारे चमगादड़ों को कंट्रोल करके एमलब की सेना पर आक्रमण कर देता है, जिसे उसकी सेना हारने लगती है। और तभी उन सैनिकों के बीच उसे हिम्मत दिखाई पड़ता है, इसलिए वो उसे अपने हाथों से मारने के लिए पहाड़ से नीचे जाता है। पर ये दरअसल अहमद की एक चाल होती है, क्योंकि उसने अपने जैसे कपड़े पहनकर एक सिपाही को भेजा था और ब्लैक इस जाल में फंसी अहमद की सैनिक उसकी बेटी और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक सैनिक उसके बेटे को पकड़ कर ले जाता है। जबकि इस सब में ब्लैक की
पत्नी उस ऊंचे टीले से लटक जाती है, जो देखकर उसे बचाने के लिए चमगादड़ का रूप लेकर पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है, जिस कारण वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। गौरव लाडली पहाड़ से कूद पड़ता है, पर इससे पहले कि वे उसे बचा पाता, उसकी पत्नी जमीन से टकरा जाती है और अब वे किसी भी समय मर सकती थी। इसलिए वो फ्लैट से कहते हैं कि यार तीसरा दिन है और आज के बाद तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएगी, इसलिए तुम मुझे काट कर हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओ, वरना तुम हमारे बेटे को मार से बचा नहीं पाओगे। जी इस बात पर ना चाहते हुए भी वो अपने पत्नी का खून पी लेता है, जिससे गुफा में मौजूद वैम्पायर आजाद होकर गुफा से बाहर आ जाता है। जबकि अहमद की सेना अब तक उस राज्य के बहुत से लोगों को मारकर उनकी बच्चों को अपने साथ ले गए होते हैं। वहाँ भी इसके बाद वे अपने जिंदा बचे सैनिकों से सवाल करता है कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो, जिस पर वह सभी हमें जवाब देते हैं। तो वो उन सभी को अपना खून पिलाकर उन्हें भी वैम्पायर बना देता है, जिसके बाद वे अपनी वैम्पायर सेना लेकर सबसे पहले आसमान में काले घने बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती। और अब हम यह समझ पाते हैं कि इंसानी खून पीने के कारण उसकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे वो बादलों को भी कंट्रोल कर सकता है। इधर अहमद के लिए कुछ समझ पाते उससे पहले ही सारे वैम्पायर्स उन पर टूट पड़ते हैं। जब इंग्लैंड के पास जाता है, पार अहमद ने अपने बचाव के लिए हर तरफ चांदी के सिक्के बिछाए होते हैं और पास ही फ्लैट का बेटा भी मौजूद होता है। जिसके बाद अब हिम्मत और ब्लड में काफी देर तक लड़ाई चलती है, क्योंकि चांदी की वजह से उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो किसी आम इंसान की तरह है मुझसे लड़ रहा था, जहाँ आखिर में वे उसे मारकर अपने बेटे के साथ बाहर आता है। वहीं बारबेक के साथ ही उन्होंने तुर्की के सभी सैनिकों को मार दिया था और वो ब्लैक के बाहर आते ही उसे बताते हैं कि हमने सारे इंसानों को मार गिराया और अब आपका बेटा ही बचा है। यहाँ आने की वो उसकी बेटी को भी मारना चाहते थे, जिस पर बलाद एक बुजुर्ग वैम्पायर को जान से मार देता है, जो देखने के बाद भी बाकी वैम्पायर्स उसकी बेटी की ओर बढ़ रहे थे। और तभी वहाँ पर पुलिस चाहते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में होली क्रॉस पकड़ रखा था, जिस कारण कोई भी वैम्पायर उनके पास नहीं आ सकता था, जो ब्लड के बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लगन बादलों को हटा देता है और धूप आने के कारण सारे वैम्पायर जल के मारे जाते हैं, जिसमें अंत में वे खुद भी जलकर मारा जाता है। अब आ गया ब्लैक के बेटे को नया राजा बनते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी जो पहले भी विराट को जंगल में मिला था, वो उसकी लाश ढूंढकर उसके मुंह में अपना खून डाल देता है, जिससे ब्लड फिर से जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी फिर प्रोजेक्ट समय में आ जाती है, जहां हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है और वही मलार को देखते हैं, जो वैम्पायर होने के कारण भी जिंदा होता है धीरे से। और फूलों की दुकान पर उसकी पत्नी जैसी एक महिला दिखाई देती है, जिससे वो दोस्ती कर लेता है और तभी हमें वो शैतान भी दिखाया जाता है, कौन जो गुफा से आजाद हो चुका था, जो ब्लैक को उस महिला के साथ देखकर कहता है कि असली मजा तो अब आएगा। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी स्टेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते ही अगले